हेलो एवरीवन। सो ये जो चैप्टर है क्लास 5 के लिए है। क्लास 5 चैप्टर 5 द सीक्रेट ऑफ सॉल्टी सी। सीक्रेट ऑफ सॉल्टी सी, सीक्रेट रहस्य, एंड सॉल्टी सी खारा समुद्र, नमकीन समुद्र का आखिरकार रहस्य क्या है। इस हेडिंग है, ये इस चैप्टर का नाम है। थीम जो है इस चैप्टर का वो है ग्रीड लेड टू डिजास्टर। ग्रीड, लालच, किसी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा पाने की इच्छा होती है, उसी को ग्रीड कहते हैं। और डिज़ास्टर मतलब होता है कि आप किसी खतरे में की तरफ जा रहे हैं, अनहोनी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, अपने पतन की तरफ जा रहे हैं। इस स्टोरी में क्या है, तो द थीम ऑफ द स्टोरी इज दिस स्टोरी हाईलाइट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीड एंड डिसऑनेस्टी। ग्रीड एंड डिसऑनेस्टी के कॉन्सिक्वेंसेज को बताता है। ग्रीड, लालच, डिसऑनेस्टी, बेईमानी। कैसे लालच या फिर बेईमानी जो है आदमी को पतन की तरफ ले जाता है, उसका नुकसान कराता है, उसका परिणाम कभी भी सुखद नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। उस चीज़ को इस स्टोरी के माध्यम से जो है उल्लेखित किया गया है, दिखाया जा रहा है। श्रीधर इज एन ऑर्फन हु लिव विथ हिज ब्रदर एंड सिस्टर इन लॉ। श्रीधर जो है वो एक अनाथ है, जिसके माता पिता नहीं होते हैं, उसे अनाथ कहते हैं, ऑर्फन, ठीक है। सो ही इज एन ऑर्फन। किसके साथ रहता है? अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहता है। वन डे श्रीधर फाइंड्स अ मैजिकल फैन। एक दिन श्रीधर को जो है एक मैजिक फैन मिल जाता है, जादुई पंखा मिल जाता है। What happens then? उसके बाद क्या होता है, इसको हम लोग जो है चैप्टर को जैसे पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। Read on to find out about the fan that grant endless wishes। इस चैप्टर को जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलेगा कि कैसे एक मैजिकल फैन जो है वो श्रीधर के एंडलेस विशेज को फुलफिल करता है। बेइंतहा जो है ज़रूरतों को फुलफिल कर सकता है, करता नहीं, कर सकता है। However, his greedy brother केशव एंड हिज वाइफ लीला स्टील द फैन एंड मिसयूज इट। लेकिन उसका भाई जो केशव है, उसकी भाभी मतलब केशव की पत्नी लीला जो है वो उस फैन को, मैजिकल फैन को चुरा लेते हैं। स्टील मीन्स क्या होता है? चुरा लेना। उसे चुरा लेते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं। मिसयूज़ का मतलब क्या होता है जी? मिसयूज़ का अर्थ हुआ, उसका मीनिंग हुआ कि आप उसे प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड मिसयूज़, लीडिंग टू देयर डाउनफॉल। और जिसके वजह से उनका क्या होता है? पतन होता है, डाउनफॉल हो जाता है। द फैन फ्लडेड देयर शिप विथ सॉल्ट मेकिंग द सॉल्टी सी फॉर एवर। और वो फैन जो है वो क्या करता है? जिस शिप पर उनके भाई और बहन बैठे रहते हैं उस शिप को जो है वो सॉल्ट डुबा देता है, जिसके वजह से जो है पूरी समुद्र जो है नमकीन हो जाती है। नमक उसके अंदर जो रहता है नाव के अंदर वो घुल जाता है। दिस स्टोरी टीचेज अस टू यूज रिसोर्सेज वाइजली एंड बी कंटेंट विथ व्हाट वी हैव। इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलेगी? इस कहानी को जब हम पढ़ेंगे तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलेगी? इससे हमें स्टोरी से जो चीज़ हमें मिल रही है वो है कि कैसे हमें अपने संसाधनों को, रिसोर्सेज को अच्छे से, चतुराई के साथ, समझदारी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है। बी कंटेंटेड व्हाट वी हैव, जो है उसी में खुश रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। श्रीधर वॉज एन ऑर्फन, ही लिव्ड विथ हिज ब्रदर केशव एंड हिज सिस्टर इन लॉ लीला। श्रीधर एक अनाथ है, ऑर्फन है, जो अपने भाई केशव और अपनी भाभी लीला के साथ रहता है। While Keshav was quiet and kind, Leela was mean and selfish। केशव कैसा है? क्वाइट है, शांतचित्त है और दयालु है, काइंड है, गुड हार्टेड पर्सन है। उसका हृदय जो है काफ़ी साफ सुथरा है। लेकिन लीला जो है वो क्या है? मीन एंड सेल्फिश, बहुत ज़्यादा मतलबी है, अपने काम से अपने फ़ायदे को देखना। She resented श्रीधर staying with them। उसने जो है अपने पति से कई बार जो है इसको लेकर जो है विवाद भी कर रखा है। उसे अच्छा नहीं लगता है कि जो है इसका भाई, केशव का भाई, उनके साथ रहता है। She would not give him enough to eat, made him work very hard and found many ways to trouble him। Keshav could never gather the courage to stop his wife from treating his brother so badly।
उसकी भाभी लीला जो है श्रीधर की, केशव की पत्नी, वो कभी भी श्रीधर को जो है भरपेट खाना नहीं देती है, प्रॉपर खाना नहीं मिलता है श्रीधर को, और ऊपर से जो है बहुत सारा काम कराती है उससे, बहुत सारा काम कराती है और कई सारे तरीके सूझबूझ निकाल कर जो है केशव को बिना बताए श्रीधर को जो है हमेशा जो है प्रताड़ित करने का, ट्रबल उलझाने का काम जो है इसने किया। केशव कुड नॉट गैदर द करेज टू स्टॉप, केशव के पास कभी इतना हिम्मत ही नहीं आया कि वो अपनी पत्नी को मना कर सकी कि भाई मेरे भाई को ऐसे क्यों तुम प्रताड़ित कर रहे हो, क्यों दिक्कत दे रहे हो। लीला, श्रीधर गो एंड फेच सम फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट क्विकली नाउ। श्रीधर बोलती है, श्रीधर को बोला जाता है लीला के द्वारा, लीला जो है श्रीधर को बोलती है कि श्रीधर जल्दी से तुम जंगल जाओ और जंगल जाकर जो है कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ, जल्दी से आना। श्रीधर बोलता यस यस आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट वाइल। श्रीधर जो है वो कहता है कि बिल्कुल मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। He went to the nearby forest with his axe and chopped some wood. Then he bound the stick and returned just as it was getting dark. अब वो जंगल में जाता है, पास के जंगल में अपने कुल्हाड़ी के साथ, और कुछ लकड़ियों को जो है वो कट करता है। Then he bound the stick and returned just as it was getting dark. फिर वो लकड़ियों को इकट्ठा करके एक बंडल बनाता है और उसको टाई अप करता है, बांध कर जो है रिटर्न होता है। अब उस वक्त तक जो है अंधेरा होना प्रारंभ हो चुका है, अंधेरा हो रहा था। लीला, लुक हाउ लेट यू आर। जब ये घर पहुंचता है, श्रीधर जो है लकड़ियों का बंडल जो है लेकर जो है घर पहुंचता है, तो लीला बोलती है लुक हाउ लेट यू आर, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग एंड नाउ द एक्स इज मिसिंग। लीला कहती है इतना लेट क्यों हो गया तुमको आने में, ऐसा क्या हो गया था कि जो इतना लेट हो गया, और ऊपर से तुमने जो है कुल्हाड़ी छोड़ दिया। श्रीधर, आई मस्ट हैव लेफ्ट इट इन द फॉरेस्ट। श्रीधर कहता है कि हो सकता है मैंने जंगल में उसे छोड़ दिया हो। लीला बोलती है देन गेट इट बैक इमीडिएटली, आई वोंट लेट यू इन अंटिल यू हैव इट। लीला बोलती है कि जल्दी से तुम फौरन जो है वापस जंगल में जाओ और ढूंढो, जब तक तुम उसे लेकर नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हें अपने घर में नहीं घुसने दूंगी। केशव हेजिटेंटली, मे बी यू शुड हरी ब्रदर। अब केशव वहाँ पे अपनी पत्नी को तो काट नहीं सकता, उसके पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो अपनी पत्नी को कह सके भाई अंधेरा हो रहा अभी मत जाने दो, सुबह जाके पता कर लेना। लेकिन वो घबराते हुए जो है अपने भाई को कहता है कि भाई अब तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है, तुम्हें जल्दी करना चाहिए। Poor Sridhar had to walk back in the forest in the dark. The shadows were dense and was no moonlight to help him either. अब बेचारा श्रीधर अंधेरे में जो है जंगल की तरफ वॉक करता है, चलता है, जाता है। The shadows are dense. जंगल में घना होने के कारण जो है अंधेरा ज़्यादा है। कोई भी मूनलाइट जो है, चांद का जो प्रकाश होता है वो तक नहीं दिख रहा है। He searched everywhere but could not find the axe. वो चारों तरफ जो है ढूंढता है अपने कुल्हाड़ी को, लेकिन कहीं नहीं पा पाता है। Without realizing it, he wandered deeper and deeper into the forest as he searched. और बिना यह रियलाइज़ किए हुए, जाने हुए, वो जो है बहुत अंदर तक जो है जंगल में चला जाता है। Suddenly storm cloud gathered and rain started pouring down. और अचानक से उसी दौरान जो है हल्की तूफान आती है, बादल इकट्ठे होते हैं और फिर बरसात चालू हो जाती है। श्रीधर spotted a flicker of light in the distance and ran toward it. श्रीधर को जो है प्रकाश की किरण दिखाई देती है, फ्लिकर ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस, इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी पर जो है उसे प्रकाश की कुछ टिमटिमाने की प्रतीत होता है। श्रीधर जो है रैन टुवर्ड, उस प्रकाश की तरफ दौड़ पड़ता है। द लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम अ फायर, और वो जो प्रकाश थी वो लकड़ी के जलाने की प्रकाश थी। विच हैड बिन लिट इनसाइड ए स्मॉल केव, जो कि एक छोटे से गुफा के अंदर जो है जलाया गया था। श्रीधर dashed in it and to his surprise saw his axe lying in the cave next to some firewood. श्रीधर जो है बिना कुछ देखे सुने जो है उस गुफा के अंदर चला जाता है।
जैसे ही वो वहाँ पर जाता है तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि भाई उसका जो कुल्हाड़ी है वहीं पे उस गुफा में बगल में पड़ा हुआ है। देन एज ही लुक केयरफुली सम ड्वार्फ्स इमर्ज फ्रॉम द शैडो। जब वो ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि जो अंधेरा है उसमें से जो है कुछ बौने, ड्वार्फ्स, DWARVES, ड्वार्फ्स, ये प्लूरल है, ड्वार्फ होता है DWARF, ड्वार्फ मतलब बौना होता है, ठीक है, लेकिन ये इसका प्लूरल कर दिया गया ड्वार्फ्स, ये प्लूरल हो गया इसका, मतलब बहुत सारे बौने हैं, छोटे छोटे बहुत सारे बौने हैं। Without taking any notice of him, they gathered round the fire and holding hands began to dance. अब ये जो बौने आए हैं वो श्रीधर को देखकर कुछ ऐसे फिक्रमंद नहीं लग रहे हैं, वो बिना नोटिस किए हुए, मतलब उसको की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, और जो है वो सारे बौने जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उस फायर, लकड़ी जो जल रही है उसके चारों तरफ जो है डांस करने लगते हैं। And Sridhar stood and watched them in amazement. An old dwarf with a long white beard came up to him and said, जब श्रीधर जो है खड़ा होकर इस नज़ारे को देख रहा होता है कि ये डांस चल रही है, अभी आश्चर्यचकित है, वो उलझा हुआ है कि क्या ये सब चीज़ें चल रही हैं, तभी जो है एक वाइट बियर्ड में, मतलब जो इन बौनों में बुजुर्ग टाइप का है, जो वाइट है, वाइट बियर्ड है, वो जो है श्रीधर के पास आता है और कहता है, ओल्ड ड्वार्फ चेयरफुली, हंसी मजाक करते हुए, मतलब खुशनुमा अंदाज में, वेलकम फ्रेंड, कम एंड ज्वाइन आवर डांस, दोस्त तुम्हारा स्वागत है, तुम हमारे डांस में पार्टिसिपेट करो। श्रीधर कहता है, व्हाट टू डू, क्या करना है? ओल्ड ड्वार्फ स्माइलिंग काइंडली, यू हेल्प मीन्स मच टू अस, स्टे अ व्हाइल एंड वार्म योरसेल्फ बाय आवर फायर। जो ओल्ड ड्वार्फ है वो कहता है कि तुम्हारी मदद हमारे लिए जो है बहुत ज़रूरी है, कुछ समय के लिए रुको और अपने आप को हमारे जलाए हुए आग से अपने आप को गर्म करो, वार्म करो। थ्रू आउट द नाइट श्रीधर फीड द फायर वाइल द ड्वार्फ्स कंटिन्यू देयर डांसेस। और पूरी रात जो है श्रीधर जो है उस जो लकड़ी जला रहे हैं उसमें लकड़ी वो डाल रहा है ताकि वो जलता रहे, और वो बौने जो है पूरी रात डांस करते रहे हैं। ओल्ड ड्वार्फ, you helped us so much last night. We have a gift for you. ओल्ड ड्वार्फ, जो बूढ़ा ड्वार्फ है, वो श्रीधर को बोलता है कि तुमने हमें पूरी रात जो है मदद की है, हेल्प किया है, तुमने पूरी रात जो है हमारी मदद की है, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। श्रीधर बोलता है, अ गिफ्ट, मेरे लिए एक गिफ्ट? आश्चर्यचकित क्वेश्चन के फॉर्म में पूछता है, गिफ्ट? उसे विश्वास नहीं होता कि गिफ्ट क्यों? आई हैव नथिंग टू गिव बट माई ग्रेटिट्यूड। श्रीधर बोलता है, मैं तो कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्रेटिट्यूड है, मैं आपको शुभकामनाएं ही दे सकता हूँ। ओल्ड ड्वार्फ, टेक दिस मैजिक फैन, व्हेन यू हैव द फैन जेंटली एंड आस्क फॉर समथिंग, इट विल प्रोवाइड यू, and when you have got enough, say enough, enough, enough 3 times and it will stop producing the object। जो ओल्ड ड्वार्फ है वो कहता है, तुम जो है ये एक मैजिक फैन लो, when you wave the fan gently, और कहता है मैजिक फैन लो, और जब तुम इसे जेंटली ऐसे ऐसे मूव करोगे और तुम उससे जो भी तुम्हारा डिमांड है, वट एवर यू नीड, तुम उससे बस बोल देना और वो तुम्हारे डिमांड को फुलफिल करेगा, तब तक वो आसमान से गिरते रहेगा, और जब तुमको लगे कि नहीं भाई मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है तो बोल देना एनफ एनफ एनफ। इस बात पर ध्यान रखना है, एनफ एनफ एनफ, ये है मूल मंत्र इस पंखे को रोकने के लिए। एनफ 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 जो है मूल मंत्र है, एनफ 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 जो है मूल मंत्र है। अब ये बोल के श्रीधर, अ मैजिक फैन दैट इज इनक्रेडिबल, थैंक यू वाइज फ्रेंड। श्रीधर जो है उस जादुई पंखे को लेकर काफ़ी खुश होता है और अपना धन्यवाद अर्पित करता है उन बौनों को। Then the group of dwarfs swiftly
melted into the forest. Sridhar could not believe his luck. और उसके कुछ देर बाद जो है वो ड्वार्फ जो है उस जंगल में जो है मिल जाते हैं, इधर उधर गायब हो जाते हैं। श्रीधर को अपने आप पर विश्वास नहीं होता है कि वो कितना लकी है, कितना जो है भाग्यशाली है कि उसे जो है एक जादुई पंखा मिला। जस्ट टू ट्राई आउट द फैन ही वेव्ड इट इन द एयर एंड सेड गेट मी अ हॉट मिल। अब वो जो है उस पंखे का इस्तेमाल करना चाहता है, ट्राई करना चाहता है क्या ये सही में काम कर सकता है। तो वो जो है हल्का सा हवा में ऐसे पंखे को झुलाते हुए कहता है कि मुझे जो है गरम खाना चाहिए। जैसे ही वो कहता है, एज सुन एज ही सेड दिस इज स्टार्ट फॉलिंग फ्रॉम द स्काई ईच फिल्डेड विथ ऑल काइंड ऑफ डिलीशियस फूड। जैसे ही वो यह बात कहता है कि मुझे गरम खाना चाहिए पंखे को ऐसे हिलाते हुए, तो आसमान से जो है बड़े बड़े थाली में जो है पूरा पकवान जो है भरा हुआ है और वो ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगता है। श्रीधर विस्पर्ड हरिडली, श्रीधर जल्दी से बोलता है एनफ एनफ एनफ। और जैसे ही एनफ एनफ होता है बर्तनों का नीचे आना बंद हो जाता है, भोजन का नीचे आना बंद हो जाता है। श्रीधर सैट डाउन एंड एट अ हार्टी मील, हिज फर्स्ट इन मेनी ईयर्स। Then he lay down in the shade of a large tree and pondered when he should do next. श्रीधर जो है बैठ के जो है उस भोजन को अपने तहे दिल से खाता है। ये सालों में मिलने वाला एक वैसा भोजन था जब इसको प्राप्त होता था, सालों बाद मिला था इतना अच्छा गरम गरम खाना। अब बाद में श्रीधर डिसाइड करता है, ही डिसाइडेड कि ही विल नॉट गो टू हिज ब्रदर हाउस। अब वो अपने भाई के घर पे नहीं जाएगा। इंस्टेड ही वेंट टू अ ब्यूटीफुल टाउन नियर द सी एंड देयर ही बिल्ट अ हाउस, मेड मनी एंड नेवर वांटेड एनीथिंग थैंक्स टू द मैजिक फैन। अब जो है श्रीधर जो है एक वृक्ष के नीचे बैठ के सोचता है कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो डिसाइड करता है कि मैं अपने भाई के पास तो जाऊंगा नहीं। तो फिर वो सोचता है कि मैं किसी दूसरे शहर चला जाता हूँ। तो एक समुद्र के किनारे जो है एक नया शहर है, वहाँ चला जाता है। वहाँ पर जो है वो घर बनाता है, अच्छे खासे पैसे बनाता है और उसके बाद से जो है इतना सुख शांति भरा जीवन हो जाता है कि उसको अब कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और वो सब जो है उस मैजिक फैन की बदौलत हुआ। When Kesav and Leela heard that Sridhar was now living in the town near the sea and was very prosperous, they became jealous. जब केशव और लीला को पता चलता है कि उन्होंने सुना, हर्ड मतलब सुना, कि श्रीधर जो है कहाँ रहता है, समुद्र के किनारे एक शहर में रहता है और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो चुका है, प्रॉस्पेरस धनवान हो चुका है, बहुत ज़्यादा उसके पास जो है संपत्ति आ गई, अच्छा घर हो गया है। अब उन्हें क्या होने लगा, दे बिकेम जेलस। जेलस मतलब उन्हें जलन होने लगी, ईर्ष्या होने लगी, देख करके, पता करके, जान करके कि भाई उनका जो छोटा भाई है, जो निकम्मा था, वो जो है इतना लग्जरियस लाइफ जी रहा है। They quickly packed their bags and went to meet him. Sridhar, who had always been very fond of his brother, greeted him politely and asked them to spend as much time as they wanted in his house. अब जो है ये पति पत्नी जो है श्रीधर के भाई और भाभी, ये जो है इनसे रहा नहीं गया, ये अपना बैग पैक करते हैं और निकल जाते हैं श्रीधर से मिलने के लिए। जब श्रीधर देखता है कि उसके भाई आए हैं, भाभी आए हैं, लेकिन उसे ज़्यादा लगाव अपने भाई से ही रहता है, तो भाई को जो है काफ़ी पोलाइटली, सम्मान के साथ जो है ग्रीट करता है, अभिवादन करता है बड़े भाई होने के नाते, और जो है कहता है कि आप जो है जितना मन करे उतना समय यहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं, उसकी चिंता मत करेंगे, आप मत करिएगा। Kesav and Leela were wonder-struck seeing the riches Sridhar had acquired. Leela told her husband that night. जब लीला और केशव और लीला जब श्रीधर के घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भाई इतना आलीशान घर है, इतना जो है बढ़िया बढ़िया चीज़, महंगा महंगा चीज़ जो है इसके घर में रखा हुआ है। वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लीला टोल्ड हर हस्बैंड दैट नाइट, लीला जो है उस रात अपने पति से कहती है, हाउ इज इट दैट योर सिली ब्रदर हैज बिकम सो रिच एंड वी आर ट्राइंग टू मेक
and meet in the village. You must ask him his secret tomorrow. अब उसकी पत्नी रात में जो है केशव के दिमाग को खोलती है, कहती है कि कैसे तुम्हारा सिली भाई, मूर्ख भाई सिली जो बेवकूफ़ है, इतना अमीर हो गया। हम लोग तो गांव में जो है 2 वक्त की रोटी खाने की व्यवस्था करने में परेशान रहते हैं। इसका रहस्य तुम जानो, अपने भाई से कल पूछना इसके पीछे क्या रहस्य है। केशव, अब अगले दिन जो है केशव, ब्रदर हाउ डिड यू बिकेम सो रिच। केशव जो है अपने भाई श्रीधर से पूछता है कि तुम इतना अमीर कैसे बन गए। श्रीधर कहता है ओ आई जस्ट गॉट लकी, आई वॉज गिफ्टेड विथ अ मैजिक फैन बाई सम काइंड ड्वार्फ्स इन द फॉरेस्ट। श्रीधर कहता है मैं काफ़ी भाग्यशाली था, मुझे जो है कुछ बौनों ने जो है एक जादुई पंखा गिफ्ट दिया। मैं उस जंगल में गया था, लकड़ियाँ काटने के बाद से जो अपनी कुल्हाड़ी भूल गया था उसको लाने के लिए। तो अपना कहानी बताता है कि सब काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है, इच्छुक हो जाता है। अ मैजिक फैन यू से, तुमने अभी कहा जादुई पंखा। लीला के भी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं जैसे ही वो सुनती है। टेल अस एवरीथिंग, लीला कहती है श्रीधर तुम हमें सब चीज़ बताओ। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस मैजिकल फैन। लीला कहती है कि मैं इस जादुई पंखे के बारे में सब चीज़ जानना चाहती हूँ, मुझे सब चीज़ बताओ। श्रीधर मॉडेस्टली, आई ओनली विश फॉर वॉट आई नीड, अ मील व्हेन आई वॉज हंग्री, इट प्रोवाइडेड फूड, वेल्थ ऑल आई आस्क फॉर। श्रीधर जो है काफ़ी मॉडेस्टी के साथ, मॉडेस्टी मतलब सम्मान के साथ अच्छे से बोलता है कि मैं अपनी सिर्फ ज़रूरतों को ही पूरा किया हूँ, मुझे जब जो है भूख लगी है तो मैंने उससे खाना प्राप्त कर लिया, मांग लिया, और ये जो आप संपत्ति देख रहे हैं ये भी उसी का दिया हुआ है। केशव दैट वंडरफुल, मे गॉड ब्लेस यू ब्रदर। केशव जो है कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, भगवान तुम्हें भला करे भाई। लीला कहती है आई डो नॉट हैव द पेशेंस केशव, वी कैन नॉट रिमेन पुअर वाइल ही लिव्स इन लग्जरी, वी मस्ट हैव द फैन फॉर आवर सेल्फ। अब ये पत्नी है, इसको कैसे बर्दाश्त हो भाई कि एक भाई जो है बहुत अमीर है और ये वहीं पे गरीब है। तो ये कहती है लीला अपने पति से कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे पास पेशेंस नहीं है, उतना धैर्य नहीं है। केशव जो है वो कहता है, केशव से वो कहती है कि हम लोग गरीब नहीं रह सकते हैं, तुम्हारा भाई इतना अमीरी के साथ जी रहा है, उसमें हम लोग गरीबी के साथ रहें, ये मुझसे नहीं होगा, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमें भी जो है वो पंखा हमारे लिए चाहिए। दैट नाइट व्हेन एवरीवन वाज asleep, she made Keshav creep into the rooms where the fan was kept and still it. Then the two of them ran out of the house, clutching the fan and bags filled with valuables stolen from Sridhar's house. They ran until they reached the harbor. The big ship was just about to leave. अब उस रात जब सब कोई घर में सो रहा था तो केशव जो है अपनी पत्नी के कहने पर जो है रेंग रेंग कर जो है श्रीधर के कमरे में जाता है। जाने के उपरांत देखता है कि भाई पंखा वहाँ पे रखा हुआ है, उसको चुराता है, वहाँ से निकलता है कमरे से निकलने के बाद जो है वो देखता क्या है कि जितना भी महंगा महंगा सामान है, वैल्यूएबल्स गुड्स हैं, उनको जो है पैक कर लेता है। सारा पति पत्नी जो है ये मिल के चुरा लेते हैं और लेके रफू चक्कर हो जाते हैं, भग जाते हैं घर से और दौड़ते 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 जो है एक बंदरगाह पर पहुंच जाते हैं, हार्बर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा शिप जो है अब निकलने ही वाला था। लीला कहती है, लीला सेड व्हाई डोंट वी लीव दिस कंट्री वंस एंड फॉर ऑल, with this fan we can make a good life for ourselves in any place. As usual Keshav agreed and the two boarded the ship. Seeing them the captain said, लीला अब दिमाग क्या देती है कि क्यों ना हम लोग इस देश को ही छोड़कर भाग जाएं, हमारे पास ये पंखा आ ही गया है, इस पंखे की मदद से हम किसी भी जगह पर रहेंगे, दुनिया के किसी भी स्थान पर रहेंगे, अपनी ज़रूरत की चीज़ों की व्यवस्था कर लेंगे, एक अच्छा जीवन जिएंगे। और केशव इसका विरोध भी नहीं करता, हमेशा की तरह मान जाता है और दोनों जो है जहाज पर चढ़ जाते हैं। बोर्डेड द शिप। सीइंग देम द कैप्टन सेड,
अब कैप्टन देखता है कि भाई दो व्यक्ति अलग दिख रहे हैं, तो पूछता है कैप्टन, आर यू टू न्यू अराउंड हियर, हु आर यू? कैप्टन बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर नए लग रहे हो, तुम दोनों कौन हो? लीला, माई हस्बैंड इज a salt merchant, we are going to other countries to try and sell salt there. लीला कहती है कि मेरे पति जो है नमक के व्यापारी हैं, मर्चेंट हैं, हम लोग जो है दूसरे देश जा रहे हैं ताकि वहां पर जो है अपनी नमक को बेच सकें। कैप्टन, सॉल्ट मर्चेंट, नमक के व्यापारी। लंच का समय होता है, जो जहाज का जो कुक होता है, जो खाना बनाता है, रसोइया जो होता है, वो दौड़ते हुए कैप्टन के पास आता है। कुक कहता है कैप्टन से, कैप्टन वी हैव नो सॉल्ट इन द किचन, हाउ विल आई प्रिपेयर द मील? कैप्टन को वो बोलता है कि कैप्टन हमारे पास नमक है ही नहीं, हम लोग खाना कैसे बनाएंगे? कैप्टन, केशव, कैन वी परचेज अ सैक ऑफ सॉल्ट फ्रॉम यू फॉर द शिप किचन? अब जो है कैप्टन के दिमाग में आ जाता है कि भाई हमारे पास तो एक सॉल्ट मर्चेंट है, उसी से डायरेक्ट खरीद लेते हैं। केशव से वो पूछता है कि क्या मैं तुमसे एक बोरी नमक खरीद सकता हूँ? हमारे जो जहाज है उसके किचन में नमक की कमी है, उसके लिए चाहिए। केशव जो है नर्वस होकर बोलता है, ये तो झूठ बोला था इसकी पत्नी। ये नर्वस होते हुए डरते डरते बोलता है, यस यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। एक कॉर्नर में ये बैठे रहते हैं। He and Leela went to the corner of the ship and waved the fan. He and Leela, वो और लीला जो है एक जहाज के कॉर्नर में जाके बैठ जाते हैं, सबसे छिप के। वहाँ पर वो फैन को एयर में ऐसे वेव करते हैं, हिलाते हैं और बोलते हैं, गिव अस सॉल्ट, हमें नमक दो। जैसे ही वो कहते हैं, आसमान से बोरे भर भर के जो है नमक धरती बोल रहे हैं, जहाज पर गिरने लगते हैं। बट द कपल डिड नॉट नो हाउ टू स्टॉप द मैजिक फैन। इनको तो सिर्फ मांगने का पता था, कैसे इसको बंद करना है, वो मंत्र जो हमने पहले पढ़ा, एनफ 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 बोलना था, इनको पता ही नहीं था। तो ये क्या कह रहे हैं? स्टॉप, चिल्ला रहे हैं, रुक जाओ, स्टॉप। नहीं रुक रहा है। स्टिल द सैक केप्ट ऑन फॉलिंग, गिर रहा है, नमक का बोरा गिर रहा है। अब स्टॉप की जगह पर वो क्या बोल रहे हैं? सीज। सीज मतलब भी सेम चीज़ ही होता है। सीज बोलने का भी मतलब स्टॉप ही होता है। हॉल्ट, डिसकंटिन्यू, ये सब सेम वर्ड है, लेकिन इन सब से कुछ नहीं होता है। वो चिल्ला रहे हैं ये अलग अलग वर्ड, सीज, हॉल्ट, डिसकंटिन्यू, लेकिन नमक गिर ही रहा है। बट दे नेवर गॉट द राइट वर्ड, एनफ एनफ एनफ, और उन्हें ये नहीं बोल पाए एनफ एनफ एनफ, ये मंत्र उनको नहीं पता था। इतना सारा जो है नमक का बोरा आसमान से गिर गया कि जहाज का बैलेंस बिगड़ गया और वो ओवरटर्न कर गया। द शिप ओवरटर्न एंड सैंक, डूब गया, सैंक। द शिप ओवरटर्न एंड सैंक। The salt spilled into the sea. It rained salt sacks for many, many days till the dwarfs heard about it and made the fan stop with their magic. अब जो है नाव डूब गई, नाव के अंदर का नमक जो है वो भी समुद्र में घुल गया। उसके अलावा भी अभी तक तो कोई बंद किया नहीं है। इसके वजह से आसमान से अभी भी जो है नमक के बोरे की बारिश हो रही है, गिर रहा है। अब धीरे धीरे ड्वार्फ्स के पास भी ये खबर पहुंच जाता है कि भाई जो है समुद्र में जो ऐसा हो रखा है, तो वो जाते हैं और अपनी जादुई पंखे को जादू से जो है कंट्रोल करते हैं, बंद कर देते हैं। नमक गिरना बंद हो जाता है, कई दिनों तक ऐसा गिर रहा होता है। बट बाई देन द सेल वॉज फुल ऑफ सॉल्ट विच डिजॉल्व इन वाटर एंड द सी रिमेन सॉल्टी फॉर एवर। और ये इतना लेट हो चुका था कि अब तक समुद्र में जो है पूरा नमक भर चुका था, और इसके बाद से जो है समुद्र हमेशा से क्या हो गया, आपका सॉल्टी हो गया, नमकीन हो गया। तो ये जो चैप्टर आपने पढ़ा, द सीक्रेट ऑफ सॉल्टी सी, यही कहानी थी पूरी कि क्यों आखिरकार समुद्र का पानी खारा था। क्योंकि एक भाई जो कि लालची था, बेईमान था, वो उसके लालच या फिर उसकी पत्नी की लालच ने जो है कैसे उन्हें उनके हाथ में लगा वो जादुई पंखा
जो कि उन्होंने क्यों ले रखा था? उन्होंने ले रखा था कि भाई इसकी मदद से जो है हम अपने जीवन को जो है बहुत ज़्यादा अच्छा ऐसो आराम वाला बना लेंगे, लग्जरियस बना लेंगे। लेकिन गलत आचरण से लिया गया था, चोरी करके लिया गया था। इस वजह से इसका परिणाम भी जो था क्या था? गलत ही होना था। तो इस स्टोरी से जो हमें सीखने को मिली कि जितना आदमी के पास हो उसमें खुश होना चाहिए। जैसे श्रीधर था, उसके पास जादुई पंखा था, लेकिन जरूरत भर की चीज़ों को ही बस वो रखा था अपने पास, मिसयूज नहीं कर रहा था, झूठ नहीं बोल रहा था किसी से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।